हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सना अहमद सैयद। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं कंधे और घुटने का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। आज हम जानेंगे हिप एवियन के बारे में। क्या होता है हिप एवियन और किन लोगों में दिखाई देता है और इसके कॉजेज क्या होते हैं, और साथ ही में हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। हिप एवियन मतलब अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, यानी कि हिंदी में उसका मतलब होता है कि उस हड्डी की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और धीरे धीरे वो जो बोन है वो निर्जीव होने शुरू हो जाता है या फिर वो डेड होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप भी कहते हैं। एवियन ऑफ हिप जो होता है ये अक्सर यंग पेशेंट्स में दिखाई देता है। हिप एवियन के काफ़ी कॉमन कॉजेज होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन है अल्कोहलिज्म, सेकेंड वन स्टेरॉयड इनटेक, और कुछ लोगों में विदाउट एनी रीज़न, जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं, वो भी दिखाई देता है, यानी कि बिना किसी कारण के उनमें हिप एवियन दिखाई देना शुरू हो जाता है। हिप एवियन अक्सर हिप जॉइंट के अंदर बढ़ने वाले प्रेशर की वजह से होता है, जिस वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे वो हड्डी कमज़ोर होने लग जाती है और कुछ सालों में वो हड्डी निर्जीव या फिर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोन होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट काफ़ी दफ़ा नॉर्मल हिप पेन बोल कर आता है, और काफ़ी पेशेंट्स में यह हिप पेन पेशेंट्स काफ़ी हद तक निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कुछ मूवमेंट्स पे या कुछ एंगल्स पर होने वाला पेन होता है। हिप एवियन यह एक्सरे और एमआरआई के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, और साथ ही में आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली इवैल्यूएट भी करते हैं। आफ्टर थरो क्लिनिकल इवैल्यूएशन, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि आप कौन सी स्टेज में हो, ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर आप हिप एवियन के पहले 2 स्टेज में हो तो हम इसमें हिप बचाने की सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स डाला जाता है और आपके हिप को बचाया जाता है। जिन पेशेंट्स में यह स्टेज 3 और 4 में पहुंच चुका है या जहां पर हिप आर्थराइटिस आ चुका है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इस हिप जॉइंट को बचाया नहीं जा सकता और इसमें हमें हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। हिप रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है? हिप रिप्लेसमेंट में खराब हुए हिप के जॉइंट को निकाला जाता है और वहाँ पर बॉल और कप बिठाया जाता है, जिसके ज़रिए पेशेंट अगले ही दिन पैर पर वज़न देकर चलना शुरू कर देता है। कुछ पेशेंट्स में ये वज़न देने की जो प्रक्रिया होती है वो डिले की जाती है, 2 से 3 हफ्ते बाद की जाती है, और उनमें भी बट इवेंचुअली पेशेंट 3 से 4 हफ्ते में पूरा वज़न देकर चलना शुरू करता है। अगर आप भी हिप पेन से जूझ रहे हैं या आपके हिप में पेन रहता है या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इनामदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं।